स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी थी अभूतपूर्व थी। अभूतपूर्व इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आग काफी लंबे समय तक वहां पर बनी हुई थी। सीएम नीतीश कुमार भी आग की भयावहता देखकर चौंक गए थे और कहा था ऐसी आग मैंने पहले नहीं देखी है। तो ये जो आग लगी थी उसके बाद कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे। और यहाँ पर दरअसल जो आग लगी थी, दरअसल ये सचिवालय का पार्ट है और सचिवालय में इस भवन में कई सारे विभागों के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके कार्यालय हैं, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग खासतौर पर था, जहां जिसकी सारी फाइलें जलकर खाक हो गई। ऐसे में सवाल खड़ा किया गया, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि फाइलों को जलाकर घोटालों को छुपाने के लिए ऐसे आग लगाई गई थी। इस तरह की बात सामने आई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जांच की बात कही और जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने भी कहा कि फाइलों को जलाकर घोटालों को छिपा लिया गया। ऐसी बातें उठने लगी। इस बीच इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया और अब इस मामले में दरअसल इस बिल्डिंग को फिलहाल बंद किया गया है। दरअसल जिस तरह से आग काफी लंबे समय तक रही, 11-12 घंटे तक भवन धधकता रहा, वैसी स्थिति में अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस भवन के अंदर काम करने लायक स्थिति है कि नहीं। इस भवन का रेनोवेशन किया जा रहा था, तमाम चीजें कवायद की जा रही थी, नया रूप दिया जा रहा था। इस बीच आग ने भयावह रूप ले लिया और तमाम चीजें बदल गई। अब स्थिति ये है कि ये भवन काम के लायक बचा है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से इतने लंबे समय तक आग वहां पर लगी हुई थी, वैसी स्थिति में अच्छे भवन जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दरअसल हमारे संवाददाता मरगूब आलम ये जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अब इसका जांच का जिम्मा आईआईटी की स्पेशलिस्ट टीम को दिया गया है। तो क्या है वहाँ से ये जो रिपोर्ट आई है, ये पहले आप देख लीजिए। विश्वेश्वरैया भवन में आग के लिए राज्य सरकार ने 7 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम का गठन किया, लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि आईआईटी विशेषज्ञ की टीम विश्वेश्वरैया भवन पहुंच गई है। विशेष तौर पर कह सकते हैं विभाग की गाड़ी से आईआईटी विशेषज्ञ की टीम को लाया गया है विश्वेश्वरैया भवन में और टीम अंदर में पहुंच करके जांच चल रही है। ये देखते हम अपना नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। चूँकि मीडिया कर्मियों का प्रवेश वर्जित है, न तो कोई कर्मचारी जा सकते हैं न मीडिया कर्मी जा सकते हैं। अंदर में 7 सदस्य टीम है, उसमें 3 लोग आईआईटी के हैं, 3 लोग आईआईटी के हैं, 4 लोग बिहार सरकार के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनी है, वो लोग टीम है। थोड़ी देर पहले वो टीम पहुंच गई है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर जांच होगी जो हमारे पास जानकारी है। पहला कि अब इस बिल्डिंग को किस तरीके से फायर सिम्टमिक बिल्डिंग बनाया जाए। दूसरा, आग लगने के वजूहात क्या थे और इसको लेकर के क्या सुधार किया जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये जानकारी हमारे पास हमारे सूत्रों ने दी है कि आईआईटी विशेषज्ञ की 3 सदस्यीय टीम ने जांच शुरू कर दिया है विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने का। अभी से थोड़ी देर पहले ये टीम पहुंच गई है। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पीएचडी और पथ निर्माण विभाग की विशेषज्ञ की टीम तो जांच कर ही रही है और अब आईआईटी विशेषज्ञ की टीम भी विश्वेश्वरैया भवन आग में जो आग लगी है उसकी जांच करेगी। तो यह बड़ी खबर इस समय हम आपको देने जा रहे हैं। फिलहाल जांच शुरू हो गई है। तो देख लिया आपने कि आईआईटी स्पेशलिस्ट की जो टीम है इस मामले की जांच करेगी, भवन की जांच करेगी, वहां के हालात का जायजा लेगी और भवन निर्माण विभाग की तरफ से भी, हालांकि आपको बताएं, 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है और जायजा लिया था, इसने जांच की थी कि आखिर इतने लंबे समय तक जो आग यहाँ लगी हुई थी, वैसी स्थिति में भवन को कितनी क्षति पहुंची है और इस भवन में अब आगे काम किया जा सकता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और सवाल तो कई सारे हैं ऐसे स्थिति में, लेकिन फिलहाल भवन की विश्वसनीयता, जिस तरह से आग लंबे समय तक रही, उसके बाद अब यहाँ पर बैठकर विभागों को चलाया जा सकता है कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब आईआईटी की स्पेशलिस्ट टीम ढूंढेगी। तो हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे। फिलहाल ऐसी खबरें और भी हमारे पास हैं, हम आपको बताते रहेंगे, देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।